हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन विथ माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विप्रो स्टॉक्स की वीकली एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि सबको पता है अभी विप्रो ने मार्केट में हलचल मचा के रखी है। बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है जिसने विप्रो में इन्वेस्ट करके रखा है। और हमारे भी एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी विप्रो में इन्वेस्ट करके रखा है। तो सबकी नज़र विप्रो पर है बिकॉज विप्रो तो एक तो उसका प्राइस इतना है कि छोटा इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत ही बड़ा प्राइस नहीं। यहाँ अगर कोई स्टॉक का प्राइस 4,000 5,000 के ऊपर हो तो उसमें इन्वेस्टर बड़े बड़े ही आएंगे। लेकिन विप्रो जैसा स्टॉक जिसका प्राइस 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें आए होंगे। और फिर 600 से लेकर और थोड़े से आगे अगर जाए तो विप्रो ने 700 का हाई लगाया था, 725 के आसपास हाई लगाया था। और वहाँ से बैक टू बैक नीचे की साइड आता जाता है। वहाँ पर आ गया 393 तक आ गया। ऑब्वियसली भाई, जो भी इंसान इन्वेस्ट करने के लिए बैठा है यहाँ पर, वो ऑब्वियसली कमाने के लिए बैठा होगा। सीना बैठ जाता है प्राइस देखकर। ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप सबको बोलना चाहूँगा, विप्रो आईटी के रिगार्डिंग कंपनी है। विप्रो की मोस्टली इनकम बाहर से आती है। इंडिया में इसकी इनकम है, लेकिन बाहर की साइड जो उसकी कंपनी का जो भी मायाजाल फैला हुआ है, वहाँ से उसकी इनकम आ रही है विप्रो की। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में फ्लैश हुआ था कि भाई यूएसए में भी मंदी का माहौल इतना ज़्यादा है कि भाई 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई वहाँ पर दिख रही है। तो ऑब्वियसली कंपनी को ऑर्डर भी बहुत कम मिल रहे होंगे। लेकिन इसकी दूसरी वजह यह भी है कि इंडिया में से एफआईआई सेलिंग में बैठा है पिछले कई सारे दिन से। कई सारे दिन के कई हफ्ते बोलो तो भी कम लगेगा। एफआईआई सेलिंग में जिस स्टॉक में बैठता है वहाँ पर भाई ऐसा ही माहौल देखने को मिल सकता है। ये वीकली एनालिसिस के अगर एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में तो नेगेटिव जोन में दिख रहा है। अगर वीक के देख सॉरी ये एक वीक में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ इसे, हाँ ये रहा। तो देखिए, ये 2020 का जो माहौल था वो हमारा कोरोना का माहौल था। तब कोरोना के जो मार्च मंथ में लॉकडाउन आया, तभी एफआईआई ने बहुत ही ज़्यादा यानी कुछ 87,000 करोड़ की सेलिंग कर दी थी हमारे मार्केट में से। तो उस वक्त देखो ये स्टॉक जो था वो तकरीबन 160 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला, मतलब कि कोरोना का मार्केट, जैसे लॉकडाउन खुला, जैसे जैसे हमारे सारे बिजनेसेस रिकवर होते गए, वैसे वैसे देखो वापस से एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। बिकॉज प्राइस सबसे सस्ते में मिल रहा था, तो वहाँ पर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आता गया। यहाँ तक एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आया था। और इसी के आसपास अगर आपके पास कहीं पर कुछ डेटा अवेलेबल हो तो नवंबर अक्टूबर मंथ के आसपास एफआईआई ने यहाँ से सेलिंग करनी शुरू की थी। ऑब्वियसली भाई 150 रुपये वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करा और वो स्टॉक 700 के ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। तो एफआईआई ने सेलिंग करना स्टार्ट किया। सिर्फ एक में नहीं, हर एक स्टॉक में सेलिंग करना स्टार्ट किया। तो फिर से देखो वहाँ पर बैक टू बैक लो पे लो आता जाता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा मिले। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्राइस है इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट मतलब कि 1 2 या 5 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 6 महीने 1 साल की बात कर रहा हूँ। तभी इन्वेस्टर यहाँ से अर्न कर सकता है। ये मार्केट है, इतनी आसानी से आपको पैसा बनाने नहीं देगा। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन की। तो देखिए, जहाँ तक मुझे मेरा मानना है, ये 378 यानी कि 380 के आसपास ये स्टॉक को कुछ ना कुछ रुकना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए इस लाइन के आजू बाजू में। बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये यहाँ पर रुका और मार्केट सपोर्ट किया, जब एफआई ऑब्वियसली इसकी प्राइस फुल स्पीड में तभी आगे बढ़ेगी जब एफआईआई का इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आना शुरू होगा। जब वो इन्वेस्टमेंट आएगा तब हम इसमें फुल स्पीड में तेजी देखने को मिल सकते हैं विप्रो में। लेकिन तब तक विप्रो ऐसा ही पड़ा रहेगा। हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग तो आप विप्रो में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, आईटी के रिगार्डिंग कंपनी है, कभी भी डाउन नहीं होने वाली है, बंद नहीं होने वाली है। तो ये तो डर आप साइड में रख दो। ये भी मार्केट का एक पहलू है, अप डाउन मार्केट का पहलू है ये। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही डाउन आ गया, वो अलग बात है। लेकिन चले बात कर लेते हैं आगे की। अगर ये सपोर्ट लेकर
ऊपर की साइड बढ़ता है और मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट के हालात जो भी दिख रहे हैं अगर वो सुधरते हैं तो सबसे पहला इसका अपर साइड का टारगेट 430 आएगा। उसके भी अगर ऊपर की बात करें तो वो टारगेट दिख रहा है कुछ हाँ 470 के आसपास। हाँ 470 के आसपास स्टॉक ट्रेड करने का देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म यानी कि 1 या 2 वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं कुछ महीनों की, 2 या 3 महीनों की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात यहाँ पर हम नहीं लाएंगे। अगर ये सर्फेसिस को क्रॉस करता है, टच करता है, तो भी हम विप्रो में बाइंग की साइड सोच सकते हैं कि भाई हाँ अब इसकी स्पीड अपर साइड जर्नी शुरू हो जाएगी। और अगर गलती से ये नीचे की साइड ट्रेड किया और 378 को ब्रेक करके उसने नीचे क्लोजिंग दिया तो पूरे चांसेस है कि धीरे धीरे करके ये 340 की लाइन भी हमें दिखा सकती है, ये वाली। बिकॉज पास्ट हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर उसका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था। तकरीबन इसने 2 5 7 से 8 वीक यहाँ पर इसने गुजारा है। 377 यानी कि 340 के आसपास का प्राइस उसने 7 से 8 वीक तक इसने यहाँ पर ट्रेड किया हो। तो ये उसका नीचे की साइड बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन दिख रहा है। वो तो आगे की बात है, जब मार्केट में हलचल होगी तभी हमें पता चले एक्चुअली क्या होने वाला है। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत गिर लिया, अब इसकी गिरने की स्पीड धीरे धीरे करके स्लो हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थी विप्रो की वीकली एनालिसिस। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने बहुत ही ऊंचे भाव में, मान लो किसी ने 600 के आजू बाजू में विप्रो खरीद कर रखे हैं, तो ये ऑब्वियसली 393 पर अभी ट्रेड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गैप है। तो अगर आप बैलेंस करना चाहते तो मान लो आपके पास 50,000 का अमाउंट कुछ पड़ा हुआ है, तो उसमें से आप 20,000 इसमें इन्वेस्ट करके बैलेंस कर सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको राय दे रहा हूँ, एवरेज कर सकते हो ऐसे ट्रेड को। अच्छी कंपनी है, जब FII जब बाइंग है फिर से आएगा तो अभी हमें ये यहाँ पर अप ट्रेंड फिर से देखने को मिल सकेगा, यह पक्की बात है। लेकिन अभी सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।